आपने प्रो राइडर की न्यूज़ जो थी वो क्लिप आपने डाल दी। तो अब बात करते हैं कि आपने बोला था कि दूसरी कंट्रीज़ की तरह सीसी के हिसाब से लाइसेंस होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आप देख रहे हो मैड BHP। और ये एक्चुअली में डी टर्बो जो चैनल है, इसका मैंने एक वीडियो देखा है। उस वीडियो के अंदर में सर ने कुछ बातें बोली है जिसमें से कि 80% बातें सही है, बट कहीं ना कहीं राइडर्स के लिए सही नहीं है। पहली चीज़, उन्होंने जर्मनी का एग्जांपल तो दे दिया कि जर्मनी में सेल्स फिगर जो सुपर बाइक्स की है वो कम है या ज़्यादा है, जो भी है। बट यार मेरे को आप एक बात बताओ कि रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? खाली सुपर बाइक से हो रहे हैं या फिर हाई स्पीड्स की वजह से हो रहे हैं? यार मैं आपको बताता हूँ, ब्रेकर की वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्प्लेंडर के ऊपर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस समय जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट एक स्प्लेंडर से हुआ है। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, इन क्लिप्स को आप देख करके बताओ कि अगर सुपर बाइक्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यंगस्टर को कि तेज़ राइड करो या फिर हाई स्पीड पे राइड करो, तो क्या हमने इनको ये इन्फ्लुएंस नहीं दिए हैं कि तुम प्रॉपर गियर के साथ में राइड करो? ये भी तो सीखना चाहिए ना इनको, बट वो तो नहीं सीख रहे हैं, बट हाई स्पीड पे चला रहे हैं। बट आपको पता होना चाहिए सर कि जो भी राइडर इस स्पीड पे बाइक चलाता है उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को बाइक के अंदर चेक किया जाता है। अब बात करते हैं, आपने यूट्यूबर्स की क्लिप दिखाई है बट प्रॉपर क्लिप नहीं दिखाई है। नाम लो ना यार, नाम लो, डरना किस बात की है? नाम लो आप, क्यों आप इतना आप बिना नाम लिए हुए किसी को ब्लेम कर रहे हो? अब मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट शुरू करते हैं प्रो राइडर 1000 से। प्रो राइडर का जो एक्सीडेंट हुआ उस समय स्पॉट पे आप थे? नहीं थे। आपको पता नहीं उस समय हुआ क्या था? आपको पता है क्या हुआ था? आपने बस सोशल मीडिया के ऊपर में देख लिया और देख करके एक कंटेंट बना दिया। दूसरी बात कर लेते हैं, आपने पहली बात तो ये बता दूं कि प्रो राइडर का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हाई स्पीड पे उसकी चेन ब्रेक होने की वजह से हुई थी। हाँ, 299 की स्पीड को वो टेस्ट कर रहा था, बट हाई स्पीड के ऊपर में ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। जब इसका एक्सीडेंट हुआ था, जब अगस्त्य चौहान का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय पे उसकी रफ्तार 150-140 के आसपास थी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस वेज के ऊपर में नॉर्मल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आपने बोला कि यूट्यूबर्स बाइक खरीद रहे हैं यूट्यूब से पैसा छापने की। पहली बात, आप पैसा नहीं छाप रहे हो, आप भी तो छाप रहे हो ना मेरे दोस्त। आप भी यूट्यूब के ऊपर में जब आपको कोई कंटेंट नहीं मिला तो आपने हाई स्पीड के वीडियोस उठाए, डाल दिए। आपको क्या लगता है हाई स्पीड के वीडियोस डालने की वजह से आप पैसा नहीं कमा रहे हो? पैसा आप भी कमा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, JS फिल्म्स वगैरह जिनकी भी बात कर रहे हो, हम उनके फ़ैन हैं हम फ़ैन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हाई स्पीड्स पे वीडियोस डाल करके हम पैसे कमा रहे हैं। नहीं, हम पैसे नहीं कमा रहे, और मैं आपकी तरह इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। हालांकि आपने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है, बट आप ये भी ऑब्जर्व करो कि अगर आपने जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है तो जर्मनी के अंदर में 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउड है, तो उसको भी वीडियो में आपको डालना चाहिए था, वो तो आपने डाला नहीं। अब बात करते हैं कि JS फिल्म कभी भी छपरी वाली हरकतें नहीं करता। ठीक है, JS फिल्म के बारे में आप नहीं जानते होगे, हम लोग ज़्यादा जानते हैं। मेरे ख्याल से राइडर्स जितना जानता है पॉपुलर मोटो व्लॉगर्स को, उतना आप नहीं जानते हो। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो आपने वीडियो दिखाया जिसमें कि बनी राइडर जो है वो कार का शीशा क्रश कर रहा है, उस वीडियो में आपने देखा है जब ग्रीन सिग्नल जल गई थी उसके बाद में वो बंदा अपनी बाइक लेकर के निकला है, भले वो KTM वाला हो चाहे डोमिनार वाला। भाई जिसके पास में जितना पैसा होगा उस हिसाब से चलेगा, है ना। अब बात करते हैं कि आपने बोला कि उसको समझा सकता था। मैं आपको बता दूं, जब एक्सपेंसिव बाइक लेकर के रोड पे आप निकलोगे ना, तो कार अगर थोड़ी सी भी टच होगी ना, तो कार का नुकसान जितना होगा ना उसका 10 गुना नुकसान जो है उस बाइक का हो चुका होगा। अगर आपकी कार का बम्पर क्रैश होगा तो 10,000, 15,000, 20,000, बट एक सुपर बाइक का अगर सिर्फ आगे का मडगार्ड टूट गया ना तो उसका कॉस्ट होता है 40,000, 35,000, 20-20 हज़ार रुपये के पार्ट्स आते हैं। अब बात करता हूँ कि जो वीडियो क्लिप आपने दिखाया जिसमें इनोवा वाले को ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, या ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है, मैं आपको बता दूं वो जो क्लिप है वो जट प्रभजोत की है। जट प्रभजोत के पास में जो निंजा की H2R है उसकी कीमत पड़ती है 85 लाख के आसपास। तो जो इनोवा का इंसिडेंट आपने देखा है ना, इनोवा का जो इंसिडेंट है वो जट प्रभजोत का है।
उसके पास में जो निंजा की H2 बाइक है उसकी कीमत पड़ती है 85 लाख रुपीज़, 15 लाख कम 1 करोड़ रुपए। आप कैसे एज्यूम कर सकते हो यार, जबकि उस बंदे की कोई गलती नहीं है, वो चुपचाप लेन में आ रहा है और पीछे से एक इनोवा बार बार उसको परेशान कर रहा है। बार बार आप रोड पे आपको ऐसे बहुत नमूने मिल जाएंगे जो सुपर बाइक्स को देख करके थोड़ा सा ना एंकरेज खुद से हो जाते हैं। सुपर बाइक कभी एंकरेज नहीं करती है साथ वाले को कि तुम चलो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब सुपर बाइक्स चलती हैं, स्कूटी और स्प्लेंडर्स वाले कोशिश करते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की, ताकि सुपर बाइकर जो है वो हाई स्पीड में चले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आपने बोला था कि जर्मनी का मैं आपको बता दूं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउड है। ठीक है, जर्मनी का देखा देखी हम नहीं कर सकते। अब इंडिया में सेल्स फिगर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सेल्स फिगर ज़्यादा है, सीधी सी बात है यार। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जिनके पास में पैसे, आपने अपने ब्लॉग में बोला है ना कि जिनके पास में पैसे हैं वो लोग सुपर बाइक्स खरीदते हैं। मेरे को मेरी बाइक खरीदने के लिए 6 ईयर्स लग गए, 6 साल लग गए मेरे को। ठीक है, हाँ मैंने सेकेंड हैंड में ली है बिकॉज मेरा बजट वही है। और रही बात मेरे प्रोफेशन की, तो मैंने सेकेंड हैंड में क्यों ली है, बिकॉज यार मेरे ख्याल से मेरे शर्ट पे जो लोगो है उसको देख करके आपको पता चल रहा होगा कि मेरा प्रोफेशन क्या है। वीडियो में मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि मैं क्या करता हूँ। जो भी करता हूँ पब्लिक की सेफ्टी के लिए करता हूँ। ओके, अब हाई स्पीड्स के ऊपर में जब बाइकें चलती हैं सर, तो मैं आपको बता दूँ वो पूरे गियर अप हो करके चलते हैं। पूरे एक्सप्रेस वे को पहले से पॉट होल्स वगैरह को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। जो बंदा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपने सिर्फ GoPro की बात की है, मैं आपको बता दूं हाई स्पीड्स को रिकॉर्ड करने के लिए 3-4 बंदे ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, और वन साइड वे के अंदर में ही हाई स्पीड को ट्राई किया जाता है, या फिर चेक किया जाता है, या तो टेस्ट किया जाता है, या रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात करते हैं कि दिल्ली में, आपने हिमांशु की बात की, हिमांशु दिल्ली के अंदर में बिजी रोड के ऊपर में अगर राइड कर रहा है, हाइपर राइडिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, आपने जो बोला सही बोला। बट यार कहीं ना कहीं ये जो वर्ड आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया ना कि मारा गया, मेरे ख्याल से इस वर्ड को आप किसी और एंगल से भी बोल सकते थे। ठीक है, बिकॉज किसी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप बोलो मत। ठीक है, अब ये रही बात कि यार सुपर बाइक्स ले करके निकल जाते हैं, ये पैशन है, पैशन ही है बॉस, पैशन ही है। पैशन है तभी एक क्या बोलते हैं, नॉर्मल बंदा 5-5 साल 6-6 साल वेट करके सुपर बाइक लेता है। अगर आप बोल रहे हो कि स्पीड को देख करके पब्लिक भी स्पीड चला रही है और हम लोगों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो यार एक बात बताओ, वो जो एक्सीडेंट कर रहा है ना बंदा और हाई स्पीड में चल रहा है, वो कोई छोटा दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, वो बाइक से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो उसको पूरी पब्लिक को फिर आर्मी के जो जवान खड़े हैं उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना, क्यों नहीं होते उनसे इन्फ्लुएंस? उनसे भी कुछ सीखो ना। हमसे आप हाई स्पीड सीख ले रहे हो लेकिन जवानों से नहीं सीख रहे हो, क्यों नहीं सीख रहे हो यार? देश की रक्षा करना भी सीख लो ना फिर। देखो बॉस, बात ऐसी है, कंटेंट आपको अगर कोई नहीं मिला तो आपने ये कंटेंट उठा करके डाला भी तो बहुत अच्छा किया, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने बोली वो सही भी है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत भी है, क्योंकि सुपर बाइक्स किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपके पास में बजट होगा तो पहली बात तो कि आप हम लोगों को देख करके, मान लो कोई आम जनता अगर बाइक खरीद भी लेती है, खरीद लेने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, सिर्फ सर्विसिंग का कॉस्ट आता है 10 से 12 हज़ार रुपये। जो गियर्स हम लोग पहनते हैं उसकी कॉस्टिंग आती है 80 से 90 हज़ार रुपये। ठीक है, तो इतना एफर्ट करने के लिए बंदों को उतना पैसा भी चाहिए। ठीक है, कुछ डिफरेंट करना, आपने बोला ना कि यूट्यूब पे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तो वेल यार देखो, हम तो ऑफिस वाले आदमी हैं, हमें जो आता है वो हम डाल देते हैं। हाँ, बट हमें कंटेंट मिले चाहे ना मिले सर, आपको सैल्यूट है, आपको कंटेंट ज़रूर मिल गया। हाई स्पीड्स, अगस्त्य चौहान, जट प्रभजोत, आपने नाम तो लिया नहीं, आपने प्रो राइडर की न्यूज़ जो थी वो क्लिप आपने डाल दी, प्रो राइडर का बाइक आपने डाल दिया, जट प्रभजोत का आपने ना नाम लिया है ना कुछ। बट मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों के बारे में आपने बताया वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व नहीं की है। जट प्रभजोत की कितनी भी कोई भी वीडियो आप उठा करके देख लेना, उसमें उसने जो भी राइड की है बहुत सेफली राइड की है। ठीक है, जेएस फिल्म्स की कोई भी बाइक आप उठा करके देख लेना, कोई भी राइड की वीडियो देख लेना, जो भी उन्होंने बनाया है सब कुछ सोच समझ करके, और किसी पब्लिक को परेशान नहीं किया। अब बात करते हैं बेंगलोर में जिस बंदे का डेथ हुआ। ठीक है, बेंगलोर में जिस बंदे का डेथ हुआ उसने ड्रंक कर रखा था, उसने दारू पी रखी थी। ठीक है,
और पहली बात, वो सुपर बाइक नहीं थी, वो 310 सीसी की BMW बाइक थी जो कि अपाची की कॉपी है, ठीक है। तो आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आपके कंटेंट बहुत अच्छा है, इनफैक्ट आपके पूरे वीडियोस बहुत अच्छे हैं, ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा है, बट इसके अंदर में जो आपने कुछ बातें बोली हैं वो कहीं ना कहीं राइडर्स को हर्ट करती है, हमें हर्ट करती है। हम चलाते हैं, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं यार, हम चलाते हैं उस स्पीड पे, ठीक है, बट उस स्पीड पे चलाने वाला खुद रिस्क ले रहा है। हमारे वीडियोस के अंदर में हमने ये भी मेंशन किया है कि प्लीज़ इस वीडियो को देख करके आप हाई स्पीड्स पे बाइक चलाने की कोशिश मत करें, बिकॉज जो भी इस स्पीड पे बाइक को लेके जाता है वो प्रोफेशनली ट्रेंड होता है। तो अब बात करते हैं कि आपने बोला था कि दूसरी कंट्रीज़ की तरह सीसी के हिसाब से लाइसेंस होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सिटी के जिस कंट्री की आपने बात की है ना, उस कंट्री के मुताबिक पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए इंडिया में। वैसे ही अगर आप वहाँ के नियम को यहाँ ले करके आना चाहते हैं तो बॉस, उससे पहले आपको यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ के लोगों की पसंद, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक डिमांड करेगी बॉस, ठीक है। अगर आप इतने नियम बना दोगे ना कि 50 सीसी चलानी है तभी लाइसेंस 50 सीसी का मिलेगा, 150 सीसी चलानी है तो 150 का आपको लाइसेंस मिलेगा, तो भाई अगर इस हिसाब के लाइसेंस आप प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे ना पब्लिक को, तो पब्लिक रोड भी उस हिसाब का मांगेगी। ट्रैफिक के रूल्स भी जो चलते रहते हैं ना, कभी सिग्नल जलता है कभी नहीं, और जो कांस्टेबल वहाँ पर रहता है ड्यूटी पे प्रेजेंट है कि नहीं, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। आए दिन जितने भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ऑटोज़ की वजह से, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सिग्नल ब्रेक करने की वजह से, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं किसी ऑटो के अंदर में जितना उसका स्पेस है उतना ही सामान ना ले जाने की वजह से। उससे ज़्यादा आप लेकर के कोई जो रैक होता है ना, जो ऊपर डालने वाला स्टील के फ्रेम्स होते हैं शॉप के ऊपर, वो ऑटो से बाहर निकाल करके घूम रहा है, स्ट्रीट्स के ऊपर में लाइट नहीं है, ये सब भी ठीक करना पड़ेगा बॉस। एक्सीडेंट के लिए सिर्फ हाई स्पीड या सुपर बाइक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समझे। और जिसको गाली देना है वो गाली दे सकता है कमेंट सेक्शन में। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।